बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 12.3 के एग्जांपल्स डिस्कस की थी। तो आज हम 12.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्टेंस एंड हाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज का। वो कहते हैं कि आप वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई and the length of its shadow is 6 meter. What is the angle of elevation of the sun at that moment? तो हमने दो एंगल्स पढ़े थे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ देखें, मीन्स कि हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखें, जैसे हम सूरज की तरफ देखें, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। और नंबर 2, अगर हम नीचे की तरफ देखें, जैसे हम कुएं में देखें, अप टू सोन किसी नदी की तरफ देखें, तो अगर हम अपने से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो वो कहता है कि हमारे पास एक वर्टिकल पोल है जिसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है। ये मैं वर्टिकल पोल देता हूं 8 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर। वो कहता है एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 मीटर, कि इसका जो शैडो बन रहा है, जो साया बन रहा है, वो 6 मीटर है हमारे पास। लेट्स से कि ये मैं देता हूं ये 6 मीटर है। तो वो कहते हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट, कि यहाँ पे हमारा सूरज है, सन है, ये इसकी लाइट्स आ रही हैं। तो वो क्वेश्चन में लिखते हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो यहाँ से सूरज की तरफ देख रहे हैं, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट्स से मैं इसको अल्फा लेता हूँ। तो वो कहता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, कि क्वेश्चन अंडरस्टैंड आप करें, इसमें जस्ट आपने डाटा बनाना है, कोई इतनी बड़ी फिलॉसफी नहीं है इसमें, जस्ट आपको डाटा एनालाइज करना आना चाहिए और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है वर्टिकल पोल, कि वर्टिकल पोल होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो ये हमारे पास वर्टिकल पोल होता है। तो कहता है इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर। तो ये मैंने वर्टिकल पोल लिया है 8 मीटर, यहाँ पे हमारा सूरज है, इसकी लाइट्स पड़ रही हैं, तो इसका जो इमेज बन रहा है वो कहता है वो 6 मीटर है। तो आपने फाइंड क्या करना है, कहता है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, कि एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, लेट्स से कि अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, देन वी कैन फाइंड अल्फा। तो अल्फा हमने फाइंड आउट करना है। देखें ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि जो इन दो साइड्स को आपस में मिला है। देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेट्स से लेट अल्फा बी द रिक्वायर्ड एंगल, देन देखें tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास 8 है और बेस 6 है, सेम टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 4/3। तो tan अल्फा इक्वल टू 4/3। आपने अल्फा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। कैलकुलेटर बहुत जरूरी अहम चीज है कि जिसके बगैर आपके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आपने tan इनवर्स ऑफ 4/3 इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, ये जहां से आप डिग्री और मिनट्स की को प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 53 डिग्री। अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री एंड 8 मिनट। तो रिक्वायर्ड जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, देन जो रिक्वायर्ड आपके पास एंगल बनेगा वो 53 डिग्री 8 मिनट बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है मैन 18 डेसीमीटर, अ मैन 18 डेसीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, a man
18 DM Tall observes that the angle of elevation of the top of the tree, at a distance of 12 meter from him is 32. From him is 32 degree. What is the height of the tree? What is the height of the tree? Height of the tree. क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वो कहता है कि a man 18 decimeter tall observes that the angle of elevation of the top of the tree at a distance of 12 meter from him is 32 degree. What is the height of the tree? ये लेट्स से हमारे पास ट्री है। वो कहते हैं कि a man 18 decimeter tall, यहाँ पे अगर वो बंदा है at the top of the tree at a distance of 12 meter from him is 32 degree. आपको वो कहता है वो दरख्त से कितना दूर है 12 मीटर, एंड जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिम इज 32 डिग्री। 32 डिग्री आपने बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। ये अगर आपका दरख्त है तो हाइट आपने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो देखें आपके पास जो लेंथ जो टॉल है, मैन टॉल 18 डेसीमीटर टॉल, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, क्योंकि वो कितना बड़ा है 18 मीटर 18 डेसीमीटर इसकी हाइट है, और ये लेट से मेरे पास दरख्त है, तो यहां से वो देख रहा है यहां से यहां पर, और ये जो एंगल बन रहा है ये आपके पास बन रहा है 32 डिग्री। अब देखें अगर ये आपके पास ये कितना दूर था आपके पास 12 मीटर, तो अगर ये 12 मीटर है तो अगर ये 12 है तो यहाँ पे भी ये भी 12 मीटर ही होगी। तो अगर लेट से वो इसकी मैं हाइट ऑफ द मैन, लेट एच बी द हाइट ऑफ मैन, सॉल्यूशन लेट एच बी द हाइट ऑफ द मैन, दैट इज h इक्वल टू 1.8 डेसीमीटर है। तो इसको क्योंकि वो डिस्टेंस 12 मीटर है, सेम यूनिट करने के लिए डेसीमीटर से आप जब मीटर की तरफ आएंगे तो आपके पास आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 10 ये मीटर में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1.8 मीटर। अब यहाँ से अगर ये h है 1.8 मीटर और यहाँ पर है वो यहाँ से यहाँ तक ये भी आपके पास 1.8 मीटर आ जाएगी। लेट x बी दिस एरिया, देन द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री इक्वल टू x प्लस 1.8। द लेंथ ऑफ द ट्री इक्वल टू x प्लस
1.8। अब देखें, अगर आप इस रेशो और इस रेशो को आपस में मिलाते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड जो x की वैल्यू आएगी तो tan 32 डिग्री इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 12 मीटर। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। तो देखें, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू tan 32 12 मल्टीप्लाई बाई tan 32 डिग्री। तो कैलकुलेटर के ऊपर आप वैल्यू पुट करेंगे कि tan 12 मल्टीप्लाई बाई tan 32 डिग्री इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा x की 7.49 मीटर। तो आपने लेंथ ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट इन 1 वी हैव, अब 1 में पुट करेंगे तो देखें आपके पास रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी लेट l, तो l इक्वल टू x। तो x की क्या वैल्यू है, x प्लस 1.8 है, तो x की वैल्यू आपके पास आई है 7.49 प्लस 1.8, तो रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी आपके पास 1.8 इक्वल टू 9.2 मीटर। क्वेश्चन दोबारा समझें। वो कहते हैं मैन 18 डेसीमीटर टॉल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम इज 32 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। वो कहता है कि ये हमारे पास कोई दरख्त है, ट्री है, एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कितनी है 1.8 मीटर। तो वो यहाँ से जाहिर है, यहाँ पे वो खड़ा है तो आईज उसकी यहाँ पर ही होंगी, तो यहाँ से वो देख रहा है टॉप ऑफ द ट्री, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 32 डिग्री है। तो अगर ये वो दरख्त से दूर कितना है 12 मीटर, तो अगर ये 12 मीटर है तो यहाँ पर भी 12 मीटर ही आएगा। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है कि हाइट ऑफ द ट्री। अब अगर यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास 1.8 है तो ये श्योर है कि फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 1.8 ही होगा। अब आपको x चाहिए, तो x के लिए आपके पास कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कि जो परपेंडिकुलर ओवर बेस को मिलाए, तो वो tan है। तो tan आप लाएंगे इसको परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आपके पास रिक्वायर्ड x की जो वैल्यू आएगी 7.49 मीटर। तो आपने लेंथ l ट्री की फाइंड करनी है, तो l आपके पास x प्लस 1.8, तो पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड आपके पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वेरी इजी क्वेश्चन है, जैसा आपने डाटा एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं एट द टॉप ऑफ अ कैलिफ, at the top of a caliph 80 meter high, the angle of depression of a boat is 12 degree. How far is the boat from the gallop? How far is the boat from the caliph? क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें। वो कहते हैं एट द टॉप ऑफ द कैलिफ 80 मीटर हाई, कि ये आपके पास कोई चोटी है, इसकी हाइट कितनी है 80 मीटर, 80 मीटर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द गैलप? कहते हैं कि
यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यहाँ पे कोई बोट है, कश्ती है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये आपके पास बन रहा है 12 डिग्री। तो कहते हैं हाउ फार द बोट फ्रॉम द कैलर, कि अगर यहां पे पॉइंट ए बी सी है, तो अगर पॉइंट ए पे आपकी बोट है तो आपने बताना है, अगर आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर दो लाइन हमारे पास पैरेलल हों, तो तीसरी लाइन यहाँ पे कट करती है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनते हैं ये हमारे पास इक्वल होते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर अल्फा बनता है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी अल्फा ही बनेगा। अगर यहाँ पर बीटा बनता है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी बीटा ही बनेगा। तो ये देखें हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो अगर ये 12 डिग्री है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी ये कितना बनेगा, 12 डिग्री। 12 डिग्री। तो हमने क्या बताना है कि हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द कैलर, कि यहां से टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो h हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कि जिसको हम लेंगे कि ये हमारे पास h और परपेंडिकुलर और बेस दोनों को आपस में मिलाए। तो tan थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, तो tan 12 डिग्री solution, let h be the required distance, then देखिए आपके पास tan 12 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर है 80 और बेस h आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहां से h दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय tan 12 डिग्री इक्वल टू, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए, यहां पे 80 डिवाइडेड बाय tan 12 डिग्री, तो आपके पास आएगा 0.21256 इक्वल टू, आप 80 को डिवाइड करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 0.21256, तो आपके पास रिक्वायर्ड बनेगा डिस्टेंस जो 376.37। तो ये मीटर्स में आएगा, किलोमीटर्स में आएगा, क्या आएगा, तो जो आपके पास इसकी रिक्वायर्ड हाइट है वो मीटर्स में है, तो लिहाजा आपका डिस्टेंस जो है वो भी मीटर्स में है। अगर आप डिस्टेंस को L लिखते हैं तो यहाँ पर आप L लिखेंगे, जो भी आप इसको अगर h लिखते हैं, L लिखते हैं, जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे लेट h बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अगर L लेंथ लिखते हैं तो लेट L बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो आप इसका नाम रखना चाहें। तो क्वेश्चन वेरी इजी है, यहाँ पर जस्ट आपने अंडरस्टैंड करने हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि a ladder, क्वेश्चन नंबर 4, a ladder leaning against a vertical wall makes an angle of 24 degree with the wall. Its foot is 5 meter. Its foot is 5 meter from the wall.
फाइंड इट्स लेंथ, फाइंड इट्स लेंथ। स्टेटमेंट समझे। वो कहता है अ लैडर लेनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल makes an angle of 24 degree with the wall, its foot is 5 meter from the wall, find its length। यहाँ ये आपके पास कोई वॉल है, दीवार है ये आपके पास। वो कहता है यहां से सीढ़ी लगी है एक, लेट ये आपके पास रिक्वायर्ड है। वो कहते हैं कि ये सीढ़ी कितनी दूर है, 5 मीटर। 5 मीटर ये आपकी सीढ़ी जो है वो दीवार से दूर है, और जो आपकी सीढ़ी दीवार के साथ एंगल बना रही है यहां पर, wall makes an angle of 24 degree with the wall, तो ये आपके पास 24 डिग्री है। Its foot is 5 meter from the wall, find its length। आपने L फाइंड करना। क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि ladder lining against a vertical wall, ये आपके पास वर्टिकल वॉल है। Let A B C, let B C be the vertical wall, and वो कहता है कि आपकी जो सीढ़ी है वो 5 मीटर दूर है वॉल से, आप बताएं कि वो सीढ़ी कितनी है फिर। तो अगर ये हमारे पास ये एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये भी आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो देखें वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इन दोनों को आपस में मिलाए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो साइन थीटा है। तो लेट L बी द सॉल्यूशन, लेट L be the required length, then देखिए आपके पास साइन थीटा ऐसी रेशियो है कि जो इन दो साइड को आपस में मिलाती है। तो साइन 24 डिग्री हमेशा याद रखें, जो एंगल होगा, जो एंगल लेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर होगी, उसके साथ बेस होगी। अगर आप ये एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अगर ये एंगल लेते हैं तो देन ये आपके पास बेस होगी, ये परपेंडिकुलर, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो साइन 24 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास 5 मीटर एंड हाइट आपने जो लेंथ है L फाइंड करनी है। तो देन L, दिस इंप्लाइज दैट L इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय साइन 24 डिग्री। कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करें अपनी, साइन 24 डिग्री इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 0.40674। दिस इंप्लाइज दैट L इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड 0.40674। तो ये आपके पास आ जाएगा 12.29297 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है काइट फ्लाइंग a kite flying at a height of 67.2 meter is attached to a fully stretched string includes
at an angle of 55 degree to the horizontal. Find the length of the string. Find the length of the string. क्वेश्चन देखिए, वो कहता है a kite flying at a height of 67.2 meter is attached to a fully stretched string enclosed at an angle of 55 degree to the horizontal. Find the length of the string. कि आपके पास let A be the point B and C. Let's say कि यहाँ पे हमारी काइट है at point B. तो वो कहता है कि ये हाइट, ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड से जो हाइट है काइट की वो है हमारे पास 67.2 मीटर, एंड जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये फुली स्ट्रेच्ड है। फुली स्ट्रेच्ड का मतलब है बिल्कुल खींची हुई है। अगर इसमें थोड़ी सी भी लचक होगी तो ये हमारे पास फिर हाई पार्टिकल्स नहीं बनेगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि हम अपनी स्ट्रिंग को फुली स्ट्रेच्ड रखेंगे। तो देन वो कहता है कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है, एंगल वो 55 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल ये हमारे पास है। तो वो कहता है ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये 55 डिग्री है। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपने लेंथ L फाइंड करनी है। ये है स्ट्रिंग आपकी, यहाँ पर आपकी काइट है एट पॉइंट B, और यहाँ पर इसका ओरिजिन है एट पॉइंट O। तो आपने L फाइंड करना है। देखें ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को आपस में मिलाए। तो वो आपके पास है tan थीटा। तो tan परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज sin थीटा है। तो sin, let L be the required distance, let सॉल्यूशन है let L be the required length, then आपके पास बनेगा then sin 55 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास है 67.2 और हाइपोटेन्यूज L आपने फाइंड आउट करना है। दिस इंप्लाइज दैट L इक्वल टू 67.2 डिवाइडेड बाय sin 55 डिग्री इक्वल टू, तो कैलकुलेटर में आप वैल्यू पुट करेंगे 67.2 डिवाइडेड बाय sin ऑफ 55 डिग्री, तो ये आपके पास आएगा 82.03605 मीटर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 12.3 के पार्ट नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो बिल्कुल एक ही पैटर्न के ऊपर हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बकिया जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।